मेरे भाइयों और बहनों, विशेष संदेश हम लेंगे विशेष अपने बच्चों के लिए। आजकल के बच्चे जो ईश्वर के राह से भटक रहे हैं, अपने माता पिता से बात नहीं सुनना चाहते, उनकी बातें या उनको जो उनको करना है वही करना चाहते हैं, उनके लिए एक हम संदेश देंगे। अभी कुछ ही दिनों बाद हम देखेंगे कि हमारे बच्चों की जो हमारे हैं और अपने दूसरे भी यदि है तो उन सब के लिए हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि 10वीं और 12वीं की विशेष बोर्ड एग्ज़ाम्स अब शुरू हो रही है। जो भी स्टेट बोर्ड हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, जितने भी बोर्ड है, जितने भी अलग अलग कठिन या जो भी परिस्थितियों में जिन जिन स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं, सबके लिए यह वीडियो ये प्रार्थना का समर्पित करती हूँ। इसमें प्रार्थना पूर्वक उनको वचन का ज्ञान मिलना ज़रूरी है और यह वचन इस प्रकार है। एफेसियों के नामपत्र में 6 अध्याय में 1 से आगे वचन कहता है, बच्चों अपने माता पिता की आज्ञा मानो, क्योंकि यह उचित है। अपने माता पिता का आदर करो, यह पहली ऐसी आज्ञा है जिसके साथ एक प्रतिज्ञा भी जुड़ी हुई है, जो इस प्रकार है, जिससे तुम्हारा कल्याण हो और तुम बहुत दिनों तक पृथ्वी पर जीते रहो। बहुत दिनों तक तुम्हें आयुष्मान भव कहते हैं कुछ लोग, आशीष के रूप में, या को तुम्हारी आयु लंबी हो। प्रभु ने कहा है कि तुम जब माता पिता का आदर करोगे, ये एक आज्ञा है, ये एक प्रभु का रूल, एक लॉ है जिसका तुम पालन कर रहे हो और उस पर एक आशीष तुम्हें अपने आप आ रहे हैं। तुम इस संसार में लंबी आयु पाओगे, लंबे समय तक, बहुत दिनों तक तुम जीते रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। तो अपने आप ही माता पिता की बातें मानकर उसका पालन करने से आप लंबी आयु जिएंगे, आपको मिलेगी। बच्चों को ध्यान में रखना है कि ये प्रभु की दी हुई आज्ञा है। माता पिता को ऐसे आप उनकी बातों को अनदेखा न करें। आज नहीं तो कल, कई कुछ साल बाद आपको उनकी बोली हुई हर एक बातें, हर एक शब्द आपको बात याद आएगी। तब आप उनको बहुत मिस करोगे। आप सोचोगे ये कहा था, मेरी माँ ने ये कहा था, क्योंकि मैं अब बहुत साल पहले मेरी माँ ने जो कहा था वो मुझे अब बहुत कुछ याद आता है, बहुत सारी मुझे मदद होती है, क्योंकि भोजन वगैरह करना मैंने कभी किया ही नहीं था। जब मैं छोटी थी तब से मेरी माँ मुझसे कहती थी कि तुम भात बटाओ, काम में भोजन बनाने के लिए सीखो, तुम्हें बाद में मैं बहुत मदद होगी। मैं कहती थी ये मेरा काम नहीं, ये तो मैं नहीं करूँगी रसोई में। और मेरे साथ वैसे ही हुआ। मैं कई सालों तक मैंने रसोई में काम किया ही नहीं। बाकी काम कुछ भी मदद करती थी, रसोई में पकाने वगैरह का काम मुझे आता ही नहीं था। वो तो मैं मेरे शादी के बाद या विवाह के पश्चात ही मैंने सीखा, और सीखा तो जो थोड़ा वो अच्छा ही सीखा। और इस प्रकार कई सारी बातें हैं जो आप धीरे धीरे आपकी समझ में आ जाती है। माता पिता, तब हम नादान थे, तब हम अनजान थे, लेकिन अब यदि हमें समझ आ गई है तो आपको प्रभु वचन बताता है, प्रभु यीशु का दिया हुआ नियम है, प्रभु ईश्वर ने कहा है, पुराने विधान में भी कहा है, नए विधान में भी कहा है, प्रवक्ता ग्रंथ में भी कहा है, बच्चों प्रभु अपनी माता पिता की माँ बात मानो। माँ का आशीर्वाद वो सदा तुम्हारे जीवन को, तुम्हारे पीढ़ी को बढ़ाएगा। बहुत सारे वचन, बहुत कुछ लिखा हुआ है उसमें। समय की कमी की वजह से मैं जितना आपको चाहिए टू द पॉइंट उतना का उतना ही बता रही हूँ। पढ़ाई करने से पहले भी आप प्रभु के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु से ज्ञान मांगे, प्रभु से प्रज्ञा मांगे। जो प्रज्ञा ग्रंथ में 9 अध्याय में लिखा हुआ है, जो प्रज्ञा सुलेमान राजा को ईश्वर ने दी थी, ईश्वर के सिंहासन पर बैठी है प्रज्ञा, ईश्वर के मुख पर उनके वचनों में भरी हुई है प्रज्ञा।
बाइबल में भरी हुई है प्रज्ञा। यदि आप उसे पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा हर दिन, तो भी आपके दिमाग का ताला जो बंद है, यदि आप सोचते हो कि हम पढ़ते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं अक्सर। मेरा बेटा भी अभी एसएससी में है, आप उसके लिए भी प्रार्थना करें। मैं आपके सबके बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ, उसकी क्लास के पूरे बच्चे पास हो जाए अच्छे नंबर से। मैं ये ईश्वर से प्रार्थना कर रही हूँ, हर दिन करती हूँ। उसको भी कुछ विषय है जो कठिन जाते हैं, लेकिन उसको मैं समय समय पर सलाह देती हूँ कि तुम ऐसे करो, ऐसे इसे करो, वह वो करना। कहीं समझ नहीं आता, कभी भूल जाते हैं, उनको याद नहीं रहता। आप माता पिता होकर हार नहीं माने, आप हताश नहीं हो, आप स्वयं उनकी ढाल बनकर उनको हिम्मत देते रहे आगे बढ़ने के लिए। जब वे स्वयं हताश होते हैं, उनके साथ बैठकर आपको भले ही आपको वो पढ़ाई समझ में नहीं आए, आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, डजेंट मैटर, कोई बात नहीं। आपको नीचा, आपको कम महसूस करने की ज़रूरत नहीं। आप उनके माता पिता हो, आपका एक दर्जा है। तो आप उस स्थिति में रहकर केवल उनके लिए प्रार्थना करो, आशीर्वाद देते रहो हर दिन। वे अपने आप फलेंगे फूलेंगे, हालेलुया, और अच्छे मार्क्स से पास होंगे। उनके लिए ईश्वर की प्रज्ञा, ईश्वर का ज्ञान, धैर्य, कि वो लिखते समय परीक्षा में, कुछ लोग बच्चे परीक्षा लिखते समय डर जाते हैं, बोलते समय सब कुछ बोल देते हैं, लेकिन लिखते समय उनका कभी कभी हाथ कांपता है, कभी कुछ भी बच्चे पहले ही बीमार पड़ जाते हैं। तो ये सब उनके साथ नहीं होने के लिए वे सही समय पर अपनी परीक्षा दे पाए और ईश्वर की कृपा उन पर बनी रहे, ईश्वर की शक्ति, ईश्वर की आत्मा से भरकर उन्हें भेजना है परीक्षा के लिए। आप उन पर आशीष के लिए एक हाथ उनके सिर पर रखिए और प्रार्थना करें कि प्रभु तुम्हें आशीष दे। प्रभु की पवित्र आत्मा से भरकर निर्भीक होकर, निडर होकर तुम ईश्वर के वचन को याद करो, प्रभु को धन्यवाद देते रहो और प्रभु से प्रज्ञा, प्रभु विजडम ऑफ गॉड, नॉलेज ऑफ गॉड मांग कर प्रभु अपनी लॉर्ड फिल मी विथ योर स्पिरिट, लॉर्ड फिल मी विथ योर होली स्पिरिट, लॉर्ड फिल मी विथ योर होली स्पिरिट, होली स्पिरिट हेल्प मी, होली स्पिरिट हेल्प मी, प्रभु मेरी मदद कीजिए, यीशु मेरी मदद कीजिए। इस प्रकार उनको प्रार्थना सिखाए और वे ज़रूर आप अपने कार्य में सफल होंगे, वे परीक्षाएं लिख पाएंगे अच्छे से, जिससे तुम्हारा कल्याण हो और तुम बहुत दिनों तक पृथ्वी पर जियो। मतलब तुम्हें लंबी आयु मिलेगी यदि तुम माता पिता का आदर करते हो। इसके साथ आशीष है, पिता अपने बच्चों को खिजाए नहीं करे, बल्कि प्रभु के अनुरूप शिक्षा और उपदेश द्वारा उनका पालन पोषण करे। कई माता पिता या पिता जो उन बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं या गुस्सा दिलाने जैसे, या उन पर हमेशा क्रोधित होते हैं, गुस्सा करते हैं, ये न करें। आप कम करें अपना गुस्सा, अपने पर कंट्रोल करें। बाहर का, कहीं का, यहाँ वहाँ का, काम का, कि वो बातें उनमें कोई रुचि नहीं है। ज़रूर वे आपकी सुनेंगे, आप पहले उनकी बैठकर सुनिए बच्चों की, तब वे आपकी भी बातें सुनेंगे। आपको ठीक नहीं है, आप थक कर आए हैं, आपको एक गिलास पानी ला कर देंगे। हम बच्चों को खिजाए नहीं। कई बार वे हमसे रूठ जाते हैं, हम उनको थोड़ी देर बाद ऐसे ही नहीं छोड़ना है, बच्चों को देखने जाना है, उनके सिर पर, माथे पर, मैंने कहा था सोने के बाद उनको पर आप क्रूस का चिन्ह निकालिए। आशीर्वाद हमें बच्चों को अपने देते रहना है। कई बातें हम ऐसे ही बेवजह उनको कोसते हैं, बुरा बोलते जाते हैं, मुंह में जो आया यदि वो नहीं सुनते, उनसे बैर कर बैठते हैं, गुस्सा कर बैठते हैं, तुम निकल जाओ घर से, ऐसे कई सारी बातें कहते हैं। वे सब हमें उसको निष्क्रिय करके यीशु के नाम से पीछे हटानी है, पीछे फेंक देनी है। हम उसे निकाल देते हैं, प्रभु निष्क्रिय कर देते हैं, इसे बहिष्कृत कर दो प्रभु यीशु के नाम पर। ये सारी बातें निष्क्रिय हो जाए, यीशु के चरणों में दब जाए हमेशा के लिए। और हमारे बच्चों को आशीषित होकर वे परीक्षा में जो भूल जाते हैं, भूलने जैसे बहुत बातें हो रही है आजकल, बच्चे पढ़ा हुआ भूल जाते हैं। कई सारे क्लासेस में जाकर भी, एक्स्ट्रा क्लासेस लेकर भी यही बोलते हैं कि आपका बच्चा पढ़ाई नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, ये उसको याद नहीं रहता, हम जो कहते हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है माता पिता के नाम पर हम उनके लिए प्रार्थना करें। वचन में कहा है प्रभु तो उनको आशीष देंगे ही, और
निष्कपट हृदय से यदि हम प्रभु का वचन उनको सुनाएंगे तो वे ज़रूर अपने कार्य में सफल होंगे, उनको प्रभु आशीष देंगे। जो भी माता पिता हैं, आप स्वयं यह एक कदम बढ़ाएं प्रभु की ओर, दिन में रात में जब कभी भी आप उससे हो। कम दिन बचे हैं, बच्चे अभी तनाव में है इस वक्त, इसीलिए अब से ही हम उनके लिए प्रार्थना करने लगे। परीक्षा के दिन आने तक नहीं रुकना है। परीक्षा के दिन नज़दीक पहुँचे हैं। इसी महीने में बच्चों की परीक्षा शुरू हो रही है 24 से। उसके पहले उनके कई सारे और कार्य जो रहेंगे, प्रैक्टिकल्स है, ओरल्स है, ये सब रहेगा। मैं जान रही हूँ बच्चों के अंदर वो खलबली शुरू हो चुकी है। यदि हम सामूहिक तौर पर आप भी मिलकर प्रार्थना करेंगे तो ये बहुत अच्छा होगा कि बच्चों को, और इस साल परीक्षा बहुत जल्दी रखी गई, पता नहीं किस लिए, लेकिन यदि जल्द रखी है तो उनको कम समय मिल रहा है पढ़ाई के लिए, उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई है, तब हम उनकी मदद करें जैसे भी हो। बाकी प्रभु पर छोड़ दें, क्योंकि प्रभु ने कहा है जब तुम मेरी खोज करोगे, मैं मत्ती का सुसमाचार 6 अध्याय 33 वचन में कहा गया है कि तुम ईश्वर की खोज में रहो, ईश्वर की खोज करो, धार्मिकता की खोज करो। धार्मिकता यानी धर्म, सही बातें, और बाकी सब ईश्वर इसके साथ जोड़ कर दे देंगे। बाकी सब ईश्वर से ऐसे ही हमें मिल जाएगा। बच्चों को आशीष मिलना है, हम अपने प्रयत्न करें, अपनी तरफ से कोशिश करें, बाकी ईश्वर पर छोड़ दें। ईश्वर उनको ढाढ़स देंगे, ईश्वर उनकी हिम्मत बढ़ाएंगे। वे नर्वस नहीं होंगे या बिल्कुल पेपर हाथ में आते ही वो हक्के बक्के नहीं होंगे, सोच में नहीं पड़ेंगे क्या लिखूँ क्या नहीं। उनको अपने आप समझ आ जाएगी कितना लिखना है, क्या करना है, कैसे उनको वो बैठना है वहाँ पर, और 3 घंटे में कैसे उनको अपने हाथ चलाने हैं तेज़ी से। वो हाथ भी चलना लिखना आजकल के बच्चों को बहुत कठिन लगता है, वे ऐसे ही छोड़ देते। मुझे याद है एक बार एक टीचर ने अपने बच्चों से कहा था परीक्षा के दौरान, बच्चों लिखो जो याद आता है, और यदि आपको याद नहीं आए, कुछ नहीं आता, पेपर ऐसे ही खाली छोड़ दो, नहीं डरो, हम देख लेंगे क्या करना है। अब तब बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने कुछ भी नहीं लिखा। जब टीचर ने पेपर करेक्ट किया तब टीचर खुद ही हैरान हो गई देखकर कि क्या लिखा, बहुत बच्चों ने कुछ भी नहीं लिखा है। तब टीचर ने पूछा क्या हुआ, क्यों नहीं लिखा, कुछ तो लिखते, कुछ तो थोड़े मार्क्स आ जाते तुम्हारे। तब उन्होंने, बच्चों ने कहा टीचर आपने ही तो कहा था यदि कुछ नहीं आता तो गलत मत लिखना, जो सही है वही लिखना, यदि नहीं आता तो कुछ मत लिखो, ऐसे ही छोड़ दो। तो हमने वही किया, हमें गलत नहीं लिखना था, इसीलिए ये जो याद नहीं आया, सही नहीं लगा, तो हमने वो लिखा नहीं, ऐसे ही छोड़ दिया। ऐसे नहीं हो प्यारे भाई और बहनों। एक बार टीचर की कही हुई है, टीचरों को भी प्रभु के आशीष मिले कि उनकी भी आंखें खुल जाए। ऐसे यदि आप बच्चों को बोलते हैं तो उन पर वो वैसा ही परिणाम होता है। हम उस रीति से बच्चों को नहीं बोलें, और वैसे ही बच्चे तुरंत वो बातें पकड़ लेते हैं, वही उनके ज़हन में, उनके मन में बैठ जाती है। ये सीधी बातें, हम यदि सीधी बातें बोलना शुरू करें तो उनको याद नहीं रहती। कई बार उनको बहुत कठिन बोलना पड़ता है कभी कभी, और उनके साथ कभी कभी सख्त पेश भी आना पड़ता है। वो भी करें, ऐसे भी करना है। अब दंड, जब जैसे पिता अपने बच्चे को एक ऐसे ही अनुशासित करता है, वैसे हमें अपने बच्चों को करना चाहिए। ईश्वर का वचन है तो उसी प्रकार हम उसे अनुशासित करना है जैसे प्रभु ने कहा। सभी टीचरों को समर्पित करके उनकी परीक्षा के दौरान उनको कोई अड़चन न आए, कोई उनके दिमाग से बड़ा हुआ जो भुला ना पाए, शैतान उनसे कुछ भी चुरा न ले जाए। इसके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, ईश्वर की महिमा करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे पवित्र आत्मा से भरने के लिए। पवित्र आत्मा से बढ़कर और कोई शक्ति नहीं है जो उनको मिल सकती है। प्रभु का ज्ञान, प्रभु की प्रज्ञा, प्रभु की जो धैर्य है प्रभु का, वो
हताश नहीं होना है, उन्होंने बिल्कुल नर्वस नहीं होना है, अपनी आशा नहीं छोड़नी है। वो जो लिखना जो पढ़ा है वो सही सही रूप से लिखते जाना है और अच्छे मार्क्स से बच्चे पास हो जाए, यही प्रभु से मेरी कामना है। आप भी अपने बच्चे के लिए अच्छा सोचें और अन्यों के दूसरों के बच्चों के लिए भी आप उन्हें भी ध्यान में रखकर प्रार्थना कीजिए। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है उनके लिए प्रार्थना करना, हमारा कर्तव्य।